एमपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कई तैयारियां की है। तैयारियों को लेकर एनडीटीवी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होने वाली हैं और इसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ऐसे में एक सबसे बड़ा टास्क रहता है कि सुरक्षा के साथ बिना किसी गड़बड़ियों के साथ जो है परीक्षाओं का आयोजन हो सके, और इसको लेकर इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने खास तैयारियां की हैं। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी जी मौजूद हैं और उन्होंने इस बार काफी बेहतर और एक मजबूत नेटवर्क और सिस्टम तैयार किया है। उनसे जानेंगे, सर, एक बहुत ही मजबूत सिस्टम इस बार आपने किया है, क्या कुछ इस बार ध्यान रखा जाने वाला है और क्या वर्किंग रहेगी सुरक्षा के लिए? देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में 3,868 परीक्षा केंद्रों पर संचालित होनी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है और इसकी निगरानी, इसकी मॉनिटरिंग भी अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है। और इसलिए गत वर्ष भी और इस वर्ष भी हम लोगों ने काफ़ी सतर्कता बरती है। विशेष रूप से प्रश्न पत्रों की गोपनीयता एक बड़ा चैलेंज हमेशा से रहा है। प्रश्न पत्रों का वितरण कल से प्रारंभ हो गया है। हर जिले में जो समन्वय केंद्र बनाए गए हैं वहाँ से प्रश्न पत्रों का वितरण, प्रश्न पत्र का परीक्षा केंद्रों के लिए वितरण प्रारंभ हुआ है और आज ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न पत्र थाने में रखाए जाते हैं पूरी सुरक्षा के साथ, और फिर उसके बाद वो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दिन भेजे जाते हैं। तो थाने से परीक्षा केंद्र तक के मूवमेंट और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्ष में बच्चे के सामने जाने के पूर्व वो किसी भी प्रकार से उसकी गोपनीयता बाधित न हो, इसके लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक कलेक्टर प्रतिनिधि तैनात किया गया है, जो कि थाने से प्रश्न पत्र निकलवाने से लेकर के और परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष तक गोपनीय तरीके से पहुंच जाए, इसकी पूरी जो व्यवस्था है उसकी वो प्रॉपर निगरानी करेंगे। सर, इस बार आपने खास सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जैसा मैं यहाँ पर देख रही थी। मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं कि किस तरह का ये सॉफ्टवेयर है और इससे कितनी मदद मिलेगी किसी भी पेपर जो मूवमेंट है उसको ट्रैक करने में। एक्चुअली एक ऐप के माध्यम से ये कार्य निगरानी का किया जाना है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए जो एक कलेक्टर तैनात हैं उनका प्री रजिस्ट्रेशन पहले किया जाता है, जिसमें कि वो थाने पर लेट लॉन्ग के साथ जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प्ड उसका सेल्फी वो उसमें अपलोड करेंगे। उससे उनकी उपस्थिति रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसी तरह से परीक्षा केंद्र के लिए भी जियो टैग्ड टाइम स्टैम्प्ड सेल्फी वो अपलोड करेंगे। इससे उनकी परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति रिकॉर्ड हो जाएगी। और जिला स्तर पर जो जिले के अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर या अन्य अधिकारी, वो अपने डैशबोर्ड पर इनकी उपस्थिति, इनके सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो जो रिकॉर्ड की गई हैं, वो रियल टाइम बेसिस पर वो देख सकेंगे। और अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं कोई उपस्थिति या कोई विलंब हुआ है तो वो उसको उसका रिप्लेसमेंट या अल्टरनेट अरेंजमेंट बना सकते हैं। ये निगरानी संभाग स्तर पर भी और मंडल स्तर पर भी की जाएगी। जैसे मंडल स्तर पर हम सारे जिलों के जो भी सेंटर्स हैं उनमें जो हमारे कलेक्टर रिप्रेजेंटेटिव रजिस्टर्ड हैं वो समय पर पहुँचे, या इसमें कई तरह की रिपोर्ट्स हैं जिनमें कि वो सवेरे 7 बजे तक यदि वो पहुंच गए तो उसकी लेट अराइवल की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। हम जो है यदि कोई नहीं पहुंचा, नॉट रिपोर्टेड, ये भी हम देख सकते हैं। तो यदि किसी केंद्र पर कोई कलेक्टर प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाए तो वो सूचना, वो क्योंकि कलेक्टर या जिले के अधिकारी स्वयं देख रहे हैं और मंडल से भी, तो उनको प्रॉम्प्ट भी किया जा सकता है और उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जा सकता है। और वहाँ पर विशेष निगरानी भी की जा सकती है, जिससे कि प्रश्न पत्रों के साथ, उसकी गोपनीयता के साथ कोई छेड़छाड़ न हो पाए।
सर काफी अच्छा ये सिस्टम है। एक और आपने हाईटेक इसमें चीज इस्तेमाल की है कि एडमिट कार्ड्स पर जो है क्यूआर कोड रहेगा। इसके साथ ही साथ जो आंसर शीट्स हैं उस पर भी ओएमआर जो है वो शीट्स रहेंगी और एक्स्ट्रा शीट्स इस बार प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। एस्मा एक्ट भी लागू है, ये किन चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है? एक्चुअली क्यूआर कोड एडमिट कार्ड में इस उद्देश्य से किया गया है कि क्योंकि हमारा एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड होता है तो उसमें छेड़छाड़ ना हो पाए, या डेटा वास्तव में जो हमारे सर्वर में है वही डेटा उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके और वास्तविक जानकारी हासिल की जा सकती है और बच्चे की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की जा सकती है। तो ये जो कुछ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल बोर्ड कर रहा है जिससे कि परीक्षाएं और सुचारू रूप से हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार काफी मजबूत तैयारियां की है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहल जरूरी भी है क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं और लगन के साथ एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं। तो इस बार भी पूरी जिम्मेदारी के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफी तैयारियों के साथ पूरी हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाए हैं और कई चीजें की है जिससे कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से परीक्षा आयोजित हो सके और आसानी से जो है स्टूडेंट्स परीक्षा सेंटर पे पहुंचे और उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आसानी से मिले और कोई परेशानी या अड़चने इसके बीच में ना हो। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।